कि हम शुरू करें? आ जाओ, थम्स अप देके बता दो मुझे। हाँ, बच्चे कह तो रहे। आओ। द लेबनम टॉप इज साइलेंट, क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून, येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, अ फ्यू लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन। भाई ये लेबनम टॉप की हालत बताएगी कि लेबनम टॉप का क्या हाल था सितंबर के महीने में। सनलाइट में कैसा था, पीले हो रखे थे, आफ्टरनून में उसका ये हाल था। टिल द गोल्डफिंच कम्स, जब तक गोल्डफिंच एक पक्षी का नाम है, चिड़िया का नाम है, वो जब तक नहीं आती, विद द ट्विचिंग chirp and suddenness startlement at a branch end, then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and the machine starts up of chitterings and a tremor of wings and trillings. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of her family. She strokes it full, then flirts out to a branch and showing her bid face identity mask. लेकिन फिर क्या होता है, गोल्डफिंच आती है, बड़ी छोटी सी कहानी, बड़ी छोटी सी पोएम और मजेदार पोएम, वो आती है और वो इसको वहाँ आके चिरपिंग करती है, चहचहाती है, उसके तले पे आके बैठ जाती है, और जिसकी वजह से लेबनम टॉप ना, जो लेबनम टॉप ट्री है वो खिल उठता है, महक उठता है उस चिड़िया के आने पे। और फिर कुछ टाइम बाद वो जो क्या कहते हैं चिड़िया होती है, वहाँ से उड़ जाती है। देन विद द eerie delicate whistle chirp whispering she launches away towards the infinite and the laburnum subsides to empty। और दोबारा से वो जो लेबनम टॉप है, लेबनम का ट्री है, वो दोबारा से उजड़ जाता है, या फिर उदास जो हुआ होता है उदास हो जाता है। तो कहीं ना कहीं इस पे ये कहानी का मतलब क्या है? कहानी का मतलब होता है कुछ लोग या कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि उन्हें उनके आने से हमारी ज़िंदगी खुद खिल उठती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं और जब वो चले जाते हैं हम दोबारा से वैसे ही हो जाते हैं। तो उनका जो महत्व होता है, उनका जो सिग्निफिकेंस होता है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें होती हैं जो आती हैं और जिनके आ जाने से हमारे दिल में, हमारी दुनिया में खुशहाली आ जाती है, हम खिल उठते हैं, रौनक आ जाती है, और हम पहले जैसे नहीं रहते, हम वैसे नहीं रहते। ये कुछ इस तरह से जैसे आप लोगों में जब लाइव पढ़ा रहा होता हूँ, आपके एग्ज़ाम आते हैं, मुझसे जुड़ते हो, आपसे मेरी बात होती है, तो मैं भी बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं खिल उठता हूँ। जब अब आपके एग्ज़ाम चले जाता है, तो हो जाता है, मैं उदास हो जाता हूँ। ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। तो ये पूरे चैप्टर में यही था, बहुत ज़्यादा इसके अंदर था नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा कोई टफ क्वेश्चन नहीं बनता, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आओ देखते हैं क्या है। थोड़ा सा और सब्र करो बच्चों, मैं भी जल्दी से इसको रैप अप कर रहा हूँ, सम अप कर रहे हैं हम सारी चीज़ें। थोड़ा सा, बस थोड़ा सा दिखा दो। क्वेश्चन है, टू व्हाट इज द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड, व्हाट इज द बेसिस फॉर इट्स कंपैरिजन। जो बर्ड्स की मूवमेंट थी वो किससे कंपेयर की गई थी? तो इसमें लिजर्ड का नाम था, एक छिपकली से कंपेयर की गई थी, क्योंकि वो चुपचाप से ही ऐसे चढ़ती है पेड़ पे, ऐसे ही चुपचाप से पेड़ पे आती है। व्हाट यू नोटिस अबाउट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम। भाई इसमें आपको बिगिनिंग और एंडिंग में क्या नोटिस करते हो कि भाई ये लेबनम ट्री होता है, पहले भी साइलेंट था और अब भी साइलेंट हो जाता है, काम हो जाता है, काम रहता है, शांत रहता है। इस तरह क्वेश्चन आया नहीं कि व्हाट लेबनम इज कॉल्ड इन योर लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज में क्या होता है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला। ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट द पोएम, ऐसे नहीं पूछता है, इसमें तो कुछ भी